हेलो और नमस्कार साथियों, सो एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूटीओ के बारे में। कंप्लीट जानकारी जो है हम यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। डब्ल्यूटीओ क्या है, कब जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनी, क्या इसके काम रहते हैं, अलग अलग कौन कौन सी कंट्रीज जो है इसमें इन्वॉल्व है, क्या भारत जो है डब्ल्यूटीओ का मेंबर है या नहीं है, ये सारी की सारी जानकारी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही डब्ल्यूटीओ के जो मेजर काम है वो क्या होते हैं, यानी कि ये जो ओवरऑल हमें ये एक संस्था देखने को मिलती है जो ग्लोबल लेवल पे काम करती है, इसका काम है क्या, दरअसल ये किस चीज को जो है एक तरह से बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। अगर देखिए हम नॉर्मल शब्दों में यहां पर समझें तो डब्ल्यूटीओ क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन इसे कहा जाएगा। विश्व व्यापार संगठन जैसे कि नाम से यहां पर पता चल रहा है, यानी कि विश्व में होने वाले व्यापारों को क्या करेगा, एक तरह से ये संगठित तौर पे जो है रेगुलेट करेगा। ठीक है, यानी कि संगठित तौर पे रेगुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यूटीओ जो संस्थान है इसके अपने कुछ रूल रेगुलेशन और पॉलिसीज हैं। उन पॉलिसीज को जो है ये हर एक उस कंट्री पे जो है एप्लीकेबल करेगा जो इसकी मेंबर होंगे। तो यही क्या हुआ, हमारे पास संगठन का एक ओवरऑल काम हुआ। ठीक है, अगर बात करें देखिए इसके मेजर कामों की, तो यहां पर देखा जाए तो ये वर्ल्ड ट्रेड को फैसिलिटेट करता है कि अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कोई व्यापार समझौता करना चाह रही है, कोई व्यापार कंडक्ट करना चाह रही है, किसी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रही है, तो वहां पर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन आगे आकर के काम करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने का जो है ये काम करेगा, उसको कंडक्ट कराने का जो है ये काम करेगा। यानी वर्ल्ड ट्रेड को रेगुलेटेड तरीके से चलाना और एक तरह से देखा जाए तो स्मूथ तरीके से जो है वर्ल्ड ट्रेड फैसिलिटेट हो सके, डिफरेंट कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ मिलकर के जो है व्यापार कर सके, इसके लिए जो है ये क्या करता है, बढ़ावा देता है। ऐसी जो है एक संस्था और संस्थान या संगठन जो हम इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट जानकारी इसके बारे में जो है जानते हैं, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, यानी कि अभी तक हम यहां पर समझेंगे कि क्या जो है इसका ओवरऑल स्टेटस रहता है। देखिए अगर बात करें इसकी एस्टेब्लिशमेंट की यानी कि स्थापना की, तो 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, जनवरी 1 1995 को जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था ये संगठन। और कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था। और किसको रिप्लेस करके एस्टेब्लिश किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है, एक एग्रीमेंट था गेट, जिसे हम क्या कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये जो एग्रीमेंट था ये आया था 1948 में। ठीक है, डेट आपने ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गेट की अगर हम बात करते तो ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड था ये 1948 में जो है तैयार किया गया था। ठीक है, ये जो है एक तरह का सिर्फ एग्रीमेंट था, कोई पर्टिकुलर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो वर्ल्ड ट्रेड को जो है देख सके। ठीक है, और ये जो गेट बनाया गया था ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सही तरीके से जो है कंट्रीज के बीच में ट्रेड चल सके। ठीक है, और जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह हुए हैं वो वर्ल्ड ट्रेड से एक तरह से थोड़ा कंट्रोल में आए। ठीक है, इसके लिए जो है ये गेट बनाया गया था, पर ये पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। भले ही ये जो है जनेवा स्विट्जरलैंड से एक तरह से रेगुलेट होती थी जैसे कि डब्ल्यूटीओ अभी होता है, इसका सेक्रेटरीट वहां पर था और डायरेक्टर जनरल के अध्यक्षता में जो है ये चलता था ये गेट एग्रीमेंट। बट ये एक तरह से संधि की तरह काम करता था। ठीक है, जैसे ट्रीटीज होती हैं, संधियां होती हैं, वैसे काम करता था कि जो भी मेंबर्स कंट्रीज रहेंगे जिनके बीच में ट्रेड होगा तो इस एग्रीमेंट के थ्रू ही होगा, बट कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। फिर एक राउंड हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, उरुग्वाओ राउंड नेगोशिएशन, यानी कि ये वार्ता होती है, बहुत डिफरेंट कंट्रीज जो है यहाँ पर मिलती हैं और आपस में बातचीत करती हैं, ट्रेड रिलेटेड जो है यहाँ पर बातचीत होती है। ठीक है, वार्तालाप होते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें 1986 और 1994 में, ठीक है, ये नेगोशिएशन राउंड चला और ये सबसे बड़ा नेगोशिएशन राउंड था। कौन सा, एट्थ लार्जेस्ट नेगोशिएशन राउंड था जो ट्रेड रिलेटेड नेगोशिएशन होते हैं, बातचीत होती है, वार्ता होती है। लगभग यहां पर 125 कंट्री ने हिस्सा लिया था, ये ध्यान देना है। ठीक है, कितने, लगभग 125 कंट्री ने यहां पर हिस्सा लिया और 125 कंट्री ने मिल करके यहां पर वार्ता की, बातचीत की और ये एक डिसीजन लिया कि कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो वर्ल्ड ट्रेड को फैसिलिटेट करे। तो यहां से जो है ओरिजिनेट हुआ मार्केश एग्रीमेंट। ठीक है, ध्यान देना है, कौन सा एग्रीमेंट, मार्केश एग्रीमेंट। और इसी मार्केश एग्रीमेंट के अंडर जो है यहां पर 1995 में फिर क्या किया गया, 1995 में
WTO को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसकी कहानी रहती है। शुरुआत कहाँ से होती है? 1948 से, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से जो है यहाँ पर एक एग्रीमेंट तैयार किया वर्ल्ड ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए 1986 में से लेकर के 1994 तक ओवरऑल जो है ये 8th नेगोशिएशन राउंड था और राउंड था, नेगोशिएशन राउंड था, यानी कि वार्ता होती थी ट्रेड से रिलेटेड, डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करती थी। तब जाकर के एक एग्रीमेंट लाया गया, मार्कश एग्रीमेंट नाम उसका रखा गया, और उसके अंतर्गत फिर 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया और गेट जो है कंप्लीटली क्या हो गया, यहाँ पर रिप्लेस हो गया। और तब से लेकर के अभी तक अगर हम यहाँ पर बात करें तो WTO जो है वर्क कर रहा है और ग्लोबल लेवल पे वर्क कर रहा है। बात करें अगर देखिए इंडिया की, भारत की अगर बात की जाए तो भारत जो है गेट का भी जो है मेंबर रहा। ये भी ध्यान रखना, 1948 में जो गेट आया उस वक्त भारत ने गेट को भी ज्वाइन किया था, और 1995 में जैसे ही जो है WTO बना तब से जो है कंटिन्यूसली 1 जनवरी 1995 से जो है भारत WTO का भी मेंबर कंट्री है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देना है। क्लियर हो गया। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, देखिए तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, जहां पर पहले भी गेट का सेक्रेटरीट जो है लोकेटेड था। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। आगे बात करेंगे, देखिए यहां पर इसके काम के बारे में, मेजर है क्या ये ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि व्हाट इज द WTO। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्लोबल इंटरनेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर डिफरेंट कंट्रीज जो है क्या करती हैं, ट्रेड करती हैं, आपस में जो है मिलजुल करके ट्रेड करती हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके रूल रेगुलेशन के अंतर्गत, और डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। ठीक है, ट्रेड के लिए डिफरेंट रूल्स और पॉलिसीज जो है WTO ने बनाई है, और जो भी कंट्रीज इसकी मेंबर है उस पे ये सारी की सारी रूल्स एंड पॉलिसीज एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सेकेंडली अगर हम बात करें इसके अलावा इसके क्या फंक्शन रहते हैं, नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट्स, कोई भी डिफरेंट कंट्रीज के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स रहते हैं, ठीक है, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कोई ट्रेड एग्रीमेंट है, किसी स्पेसिफिक कमोडिटी से संबंधित, किसी स्पेसिफिक सामान या फूड प्रोडक्ट या क्रॉप से संबंधित अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट आपस में किया है किन्हीं कंट्रीज ने, तो उनके बीच में उस ट्रेड एग्रीमेंट की जो नेगोशिएशन है, उसकी भी जो बातचीत है, वार्तालाप है, उसको कंडक्ट कराने का काम भी किसका है, वो भी जो है WTO का है। इसके अलावा देखिए जो ट्रेड डिस्प्यूट्स अगर हो जाते हैं, कभी कंट्रीज के बीच में विवाद हो जाते हैं व्यापार से संबंधित, तो उनको सुलझाने का काम भी किसका है, WTO का है। इसके अलावा देखिए हम बात करें, ये इंश्योर करता है कि स्मूथ तरीके से जो है वर्ल्ड ट्रेड चले, ग्लोबल ट्रेड चले, और साथ ही साथ जो है प्रेडिक्टेबल, यानी कि ओवरऑल प्रेडिक्शन भी करता है, मार्केट सर्वेज करेगा, देखेगा कि आने वाले समय में जो है ट्रेड के क्या जो है कंडीशंस रहने वाली हैं। ठीक है, उन सभी चीजों की देखरेख करता है, और फ्री ग्लोबल ट्रेड को क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है कि कम से कम जो है यहाँ पर टैरिफ्स हो, कम से कम जो है टैक्सेस हो, और स्मूथ तरीके से जो है ग्लोबल ट्रेड चल सके। जैसे कि अगर हम गेट की बात करें, देखिए गेट में जो है काफी ज्यादा टैरिफ्स थे उस वक्त। ठीक है, कोटास भी थे, टैरिफ्स भी थे, बट जब से ऑर्गेनाइजेशन बनी तो उनमें जो है रिडक्शन हुई थी, काफी ज्यादा रिडक्शन जो है वहां पर देखने को मिली थी। ठीक है, ये इसके मेजर काम हो गए। अब हु इज WTO, अगर हम ये समझें तो देखिए एक ग्लोबल सिस्टम है ये, जो ट्रेड रूल्स जो है बनाता है और उसकी मेंबर कंट्रीज पर उसको अप्लाई करता है, पहली बात। दूसरा अगर हम बात करें, ये एक तरह का फोरम की तरह सर्व करता है, यानी एक तरह से ये जो है संगठन की तरह है जहां पर ट्रेड नेगोशिएशंस होती हैं, ट्रेड से संबंधित वार्ता होती है और एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर नेशन, अगर किसी तरह के कोई विवाद हो जाते हैं व्यापार से संबंधित किसी भी नेशन के बीच में जो इसके मेंबर्स हैं, तो वहां पर क्या करता है, ये नेगोशिएशन का काम करता है, सेटलमेंट का काम करता है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को जो है ये ट्रेनिंग और असिस्टेंस के माध्यम से सपोर्ट करता है। ऐसी कंट्रीज जो व्यापार में, विश्व व्यापार में जो है अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दे रही है, उनके लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, वहां के ट्रेडर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता तक प्रदान करना जो है इसका ये काम करता है। ठीक है, अब देखिए व्हाट WTO डू, मेजरली क्या काम है भाई इसके, ऑल डिसीजन आर मेड बाय मेंबर गवर्नमेंट्स। ये आपने ध्यान रखना, हमने देखिए जितने सारे इसके काम है वो सारे के सारे जो डिसीजन है, ऐसा नहीं कि अकेला जो है ये लेता है, अकेला नहीं, डिफरेंट मीटिंग्स यहाँ पर कंडक्ट होती है, और मीटिंग में जो डिसीजन होता है वही फाइनलाइज जो है यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो मेंबर कंट्रीज भी यहाँ पर इन्वॉल्व होती है हर एक डिसीजन में, जो भी सरकारें हैं मेंबर कंट्रीज की वो इन्वॉल्व रहती हैं। डिसीजन आर टेकिंग बाय मिनिस्टर्स, ठीक है, जो डिफरेंट कंट्रीज के मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है, और जो मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ध्यान देना है, वो साल में 2 साल में एक बार होती है। ठीक है, 2 साल में एक बार होती है। बाकी जो एम्बेसडर्स हो गए या
या डेलीगेट्स हो गए, इनकी मीटिंग्स जो है समय समय पर होती रहती है और इन्हीं मीटिंग्स के दौरान जो है यहाँ पर नेगोशिएशंस होती हैं और फिर फाइनल डिसीजन जो है व्यापार संबंधित लिए जाते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें बेस्ड ऑन सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, अगर देखिए इस बात को हम यहां पर समझें कि जो WTO है ये है किस लिए भी, ये संस्थान जो है पर्टिकुलरली है किससे संबंधित, तो देखिए एक तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल के बेसिस पे और मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम के बेसिस पे क्या करता है, ये काम करता है। यानी इसका मेजर काम क्या है, एक तरह से नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अगर कोई भी कंट्रीज जो है व्यापार में इन्वॉल्व हो रही हैं, कोई दो कंट्रीज है व्यापार में इन्वॉल्व हो रही हैं, वहां पर ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कंट्री का जो है सब कुछ माना जाएगा, उसी की बातचीत जो है वहां पर मानी जाएगी, उसी का डिसीजन माना जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर डिसीजन जो है WTO लेगा, नेगोशिएशन से लेगा और दोनों के हितों को ध्यान में रख करके जो है फाइनल डिसीजन लिया जाता है, चाहे वो टैरिफ से संबंधित हो या किसी और पॉलिसी या एग्रीमेंट से संबंधित हो। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता है, फेवर करता है कि किसी भी कंट्री के हितों को जो है ठेस ना पहुंचे, जो उनके लिए फेवरेबल है उसी फेवरेबल पॉलिसीज और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड कंडक्ट हो, जो दोनों पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के लिए क्या हो या एक्सचेंजिंग कंट्रीज के लिए, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के लिए जो है एक तरह से फेवरेबल हो। ठीक है, यानी कि नेशन प्रिंसिपल पे जो है ये ज्यादा फोकस करता है, हर एक देश के हित पे जो है ये फोकस करता है। ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी इसके अंदर है, अगर हम बात करें इस तरह से ये बात करेगा, या अगर हम बात करें ट्रेड को फैसिलिटेट करेगा, ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी रहेगी ट्रेड में, चाहे वो टैरिफ्स हो या किसी तरह के कोटाज हो या कोई भी टैक्सेस हो या किसी भी तरह के कोई भी फीस रिलेटेड हो या क्वालिटी या क्वांटिटी रिलेटेड कोई भी डेटा होता है, तो वो ओवरऑल क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी से पेश किया जाता है दोनों कंट्रीज के सामने। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें देखिए ओवरऑल प्रेडिक्टेबिलिटी भी यहाँ पर रहती है, प्रेडिक्टेबिलिटी पे भी ये काम करता है। ऐसा नहीं कि ये जो है बिना किसी आगे के फ्यूचर का जाने जो है कोई भी ट्रेड को कंडक्ट किए जा रहे हैं, कोई भी ट्रेड कंडक्ट होता है तो आगे के सालों का सोचा जाता है कि आगे के साल, आने वाले सालों में उसमें क्या जो है इफेक्ट रहेगा ओवरऑल ग्लोबल ट्रेड पे, तब जाकर के ट्रेड को कंडक्ट पर्टिकुलर टाइम पे या वर्तमान समय में किया जाता है। प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, देखिए लिबर्टी यहां पर दी जाती है, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके अगर अपने भी कोई पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स हैं या पॉलिसीज है तो उनको भी यहां पर सोचा समझा जाता है, उस पर भी जो है यहां पर ध्यान दिया जाता है। तो इसलिए अगर देखा जाए तो ये लिबरलाइजेशन देती है और यही क्या है, एक तरह से प्रोग्रेसिव होने का यहां पर इसका क्या है, एक तरह का तरीका है। यानी कि ये प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन पे जो है एक तरह से वर्क करेगा कि जो भी कंट्रीज है अगर उनकी अपनी भी कोई पॉलिसीज या इनिशिएटिव्स या कुछ भी जो है उनका ट्रेड रिलेटेड वहां पर कोई काम रहते हैं या उनके कोई भी अपने एग्रीमेंट्स बने हुए हैं तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उनको भी आगे लाया जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से फिर ट्रेड क्या होता है और ज्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से फैसिलिटेट होता है। सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिवनेस, ये जो है डेवलपमेंट पे फोकस्ड रहता है कि हर एक कंट्री की डेवलपमेंट हो, ओवरऑल जो है नेशंस की जितनी भी मेंबर्स कंट्री जुड़ी है हर एक का जो है विकास हो, विकसित हो वो, और साथ साथ इंक्लूसिवनेस, यानी कि ये इंक्लूसिवनेस पे भी फोकस करता है कि ऐसा नहीं जो इसके मेंबर हैं बस वही है परमानेंट, उसके अलावा कोई और ऐड नहीं हो सकता। तो ये जो है फ्री है, फ्री ट्रेड को रेगुलेट करता है, यानी कि यहाँ पर फ्री एंट्रीज है, कोई भी यहाँ पर क्या कर सकता है, कोई भी कंट्री अगर मेंबर बनना चाहती है तो वो यहाँ पर मेंबर बन सकती है। तो इसलिए इंक्लूसिवनेस यानी कि ये जो है एक तरह से चीजों को बढ़ाने में या अगर बात की जाए कंट्रीज को इन्वॉल्व कराने में ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड ट्रेड को फैसिलिटेट ताकि किया जा सके, उस चीज में जो है ये एक तरह से काम करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें देखिए प्राइमरी पर्पस क्या है, टू ओपन ट्रेड फॉर बेनिफिट्स ऑफ ऑल एंश्योरिंग फेयर कंपटीशन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि क्या है यहाँ पर ये ओपन ट्रेड है एक तरह का, हर एक कंट्री जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती है, जो भी कंट्री इन्वॉल्व होना चाह रही है ट्रेड में वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, ये बात होगी यहाँ पर, ताकि और साथ ही साथ जो कंपटीशन भी हो यहाँ पर, कंट्री टू कंट्री जो कंपटीशन भी चलता है भी ट्रेड से रिलेटेड या अदर चीजों से संबंधित, तो वो भी फेयर तरीके से हो सके ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कंट्री की तो हो ही हो, ग्लोबल इकोनॉमिक ताकि ग्रोथ जो है वहां पर हो। ठीक है, इस चीज को फैसिलिटेट करने का इसका प्राइमरी पर्पस है। क्या है भाई, सस्टेनेबल कंपटीशन हो गया, या जो है अगर हम बात करें फेयर कंपटीशन और सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस्ड जो है इसका प्राइमरी पर्पस रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर बात करें देखिए डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, यानी कि कौन कौन सी अलग अलग संस्थाएं इसके अंतर्गत भी काम करती हैं, कौन कौन सी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत काम करते हैं। तो सबसे बड़ा क्या रहता है यहाँ पर, मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होती है। क्या होती है? मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होती है। ये टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, यानी कि जो फाइनल डिसीजन लेंगे वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस लेगी, यानी कि डिफरेंट मिनिस्टर्स जहां पे इकट्ठे होते हैं, जैसे हमने बात की थी मीटिंग ऑफ मिनिस्टर जो 2 साल में एक बार होती है लगभग, ठीक है, मीट्स एवरी 2 ईयर, ठीक है, ये ध्यान देना है। सेकेंडली अगर हम बात करें देखिए कि जनरल काउंसिल भी इसके अंतर्गत रहती है, ठीक है, ये एक जनरल काउंसिल है। जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है हमारे पास, ये अलग अलग भागों में बंटी हुई है, अलग अलग संस्थानों में, डिपार्टमेंट में ये भी बंटी हुई है, विभागों में बंटी हुई है। एक हो गई डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इसमें, यानी कि जो क्या करेगी, नेगोशिएशन करेगी डिस्प्यूट से संबंधित, ठीक है, किसी भी विवाद से संबंधित। दूसरी इसमें होती है जनरल काउंसिल, और तीसरा इसमें होता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, यानी कि जो भी नई पॉलिसीज बनती है या जो कंट्रीज की अपनी पॉलिसीज है उनको रिव्यू करने का काम जो है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी का रहता है। ये जो जनरल काउंसिल है ये फर्दर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बंटी हुई है। इसमें कौन कौन सी डिपार्टमेंट है, यहां पर आता है द कमिटीज, ठीक है, ऑन टीएनडी एंड टीएनडी, ठीक है, इस पे जो है क्या रहती है, ये कमिटी हो गई, पर्टिकुलर कमिटी, यानी कि समितियां होती हैं ये भी ट्रेड रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड काम करती हैं, ठीक है, रिव्यू करने का काम करते हैं। दूसरा होता है गुड्स काउंसिल, गुड्स काउंसिल यानी कि जो प्रोक्यूरमेंट का काम करेगी, ठीक है, ऐसी काउंसिल जो प्रोक्यूरमेंट का, यानी कि सामान जो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाना आना है उस चीज को जो है प्रोक्यूर करना और फिर ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल भी इसके अंतर्गत आती है, जो क्या देखती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों को देखती है, यानी कि ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज अगर है जो आईपीआर के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है, ठीक है, उसका जो ओवरऑल रिव्यू करने का काम किसका रहता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल का रहता है। सर्विसेज और सर्विस काउंसिल भी फिर है, जो गुड्स के अलावा अगर कोई सर्विस फैसिलिटीज अगर ग्लोबल लेवल पे प्रोवाइड की जा रही है या करनी है तो उसको कौन देखेगी, सर्विस काउंसिल देखेगी। तो ये यहां पर ओवरऑल क्या रहता है, डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, यानी कि ये जो जनरल काउंसिल है ये इन डे टू डे एक्टिविटीज को देखेगी, ठीक है, जनरल काउंसिल क्या करेगी, डे टू डे डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज को जो है ये देखेगी, और ये एक साल में काफी बार इनकी मीटिंग होती है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग होती है। फिर बात करें अगर देखिए हम यहाँ पर वेरियस काउंसिल्स एंड कमिटीज इसके अंतर्गत आती है, जैसे हमने बात किया यहाँ पर देखिए टीएनडी और टीएनई कमिटीज, ठीक है, ये इन्वॉल्व रहती हैं, जिनका काम क्या है, हैंडल स्पेसिफिक ट्रेड एरियाज, इनका जो है ट्रेड एरियाज को हैंडल करना इनका काम है, जैसे गुड्स को हैंडल करना, सर्विसेज को हैंडल करना, आईपीआर को हैंडल करना, ठीक है, जैसे सर्विस काउंसिल हो गया, गुड्स काउंसिल हो गया और कमिटीज हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंट बॉडीज जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ये डब्ल्यूटीओ का है। आगे अगर बात करें देखिए मेंबरशिप की, तो करंट टाइम में यानी कि लगभग 2026 के समय तक की अगर हम बात करें तो 166 मेंबर कंट्रीज जो है इसके अंतर्गत है, डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत, जो वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 98% के लिए क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, और भारत भी इसका मेंबर है, पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, गेट का भी मेंबर था और डब्ल्यूटीओ का भी मेंबर है जब से ये बना हुआ है, ठीक है। साथ ही अगर बात करें देखिए अगर कोई ज्वाइन करना यहां पर चाह रहा है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी जाती हैं, डब्ल्यूटीओ के अंदर अगर कोई आना चाह रहा है कंट्रीज तो उसके लिए कंडीशन रखी जाती है। क्या कंडीशन, कि उनको जो है डब्ल्यूटीओ के रूल रेगुलेशंस को और पॉलिसीज को, जो भी ट्रेड पॉलिसीज इनकी है उसको मानना पड़ेगा, और जो उनकी अपनी कुछ टर्म एंड कंडीशंस है कंट्रीज की तो उसके साथ भी प्रॉपर नेगोशिएशन करके, बातचीत करके जो है एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, उसके बाद जो है यहां पर डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना जा सकता है किसी कंट्री के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए डब्ल्यूटीओ के सेक्रेटरीट की, तो देखिए लगभग जो है 650 एम्प्लॉयज हैं डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत, ठीक है, कितने हैं, 650 एम्प्लॉयज हैं, जिनका काम जो है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, कुछ रिसर्च रिलेटेड स्टाफ है और कुछ जो है टेक्निकल वर्क रिलेटेड स्टाफ है, ठीक है। अगर हम बात करें देखिए यहाँ पर गाइडेंस की, तो ओवरऑल गाइडेंस कौन प्रोवाइड करेगा, यानी कि हेड के रूप में यहाँ पर कौन काम करेगा नॉर्मली डे टू डे वर्क्स के लिए, तो वो काम करते हैं डीजी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए 2030 तक जो है यहाँ पर इनके द्वारा डिसीजन लिया गया है, डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो है ये उद्देश्य रखा गया है, एक फाइनल एम यहाँ पर रखा गया है कि 2030 तक कंप्लीटली मॉडर्नाइज कर दिया जाएगा सिस्टम को, एक तरह से जो है ज्यादा से ज्यादा जो वर्ल्ड ट्रेड है वो फैसिलिटेट किया जाएगा, वर्ल्ड वर्चुअल ट्रेड जो फेयर्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको भी देखिए करंट टाइम में क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे जो वर्चुअलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, उसको और ज्यादा जो है इन्वॉल्व कराया जाएगा और ग्लोबल ट्रेड सेक्टर को जो है और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा। बजट की अगर हम बात करते हैं कि डब्ल्यूटीओ के पास भाई बजट आता कहां से है, पैसा कहां से आता है, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो मेंबर्स हैं, वही क्या करते हैं यहाँ पर फंड प्रोवाइड करते हैं।
और साथ ही साथ अगर हम बात करें जो कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला है कि कौन सी कंट्री कितना पैसा देगी डब्ल्यूटीओ में, तो इसकी अगर हम बात करें तो देखिए जिसकी ट्रेड में जितनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगी, जिस हिसाब से जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन के आधार पे ही यहाँ पर क्या होता है, बजट डिसाइड किया जाता है कि कौन सी कंट्री जो है कितना इस वक्त पे करेगी। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, जो बजट को कलेक्ट करने का जो फॉर्मूला है वो मेंबर्स के शेयर पे डिपेंड करता है कि कंट्रीज का कितना शेयर है, उस आधार पे जो है वहां पर बजट दिया जाता है हर एक मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, मेंबर कंट्रीज के द्वारा। बात करें देखिए डायरेक्टरेट जनरल की, तो करंट टाइम में अगर हम यहां पर देखें तो डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवियला ये जो है 7th डायरेक्टर जनरल है जब से बना है डब्ल्यूटीओ। उसके बाद से अगर देखा जाए तो 7वें स्थान पे जो है ये अभी के टाइम पे भी जो यहाँ पर करंट इस पोजीशन पे है डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवियला है। ठीक है, ये इनके डायरेक्टर जनरल हैं भाई। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए इन्होंने सबसे पहले जो कार्यभार संभाला था 1 मार्च 2021 में संभाला था 4 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद फर्दर जो है यहाँ पर देखा जाए तो 1 सितंबर 2025 को इन्होंने जो है एक तरह से फिर से इनको ही यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, और ये फर्स्ट वुमेन है जो अभी तक, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली महिला है जो डब्ल्यूटीओ की डीजी बनी है, और पहली अफ्रीकन है जो डब्ल्यूटीओ की डीजी बनी। इससे पहले जो है कोई भी अफ्रीका से डब्ल्यूटीओ के डीजी नहीं थे। ये पहली महिला भी है और पहली अफ्रीकन भी है जो डायरेक्टर जनरल जो है यहां पर बनी है। ठीक है, इन चीजों पे भी ध्यान देना है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करें देखिए डब्ल्यूटीओ की बिल्डिंग के बारे में, यानी कि नॉर्मली देखा जाता है हेडक्वार्टर के बारे में, तो देखिए एक बिल्डिंग है सेंट्रल विलियम रेपार्ड नामक बिल्डिंग है, एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। वही जो क्या है डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जो है उसमें लोकेटेड है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें, ये जैसे कि यहाँ पर क्लियरली जो है मेंशन किया कि हिस्टोरिक बिल्डिंग है, तो सारी की सारी चीजें यहाँ पर हिस्टोरिक तरीके से होंगी, पुरानी चीजें होंगी, बट इसको मॉडर्नाइज किया गया कब 2013 में। ठीक है, इसको जो है मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ जो है एक तरह से लेस किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान देना आपने। आगे अगर हम बात करें देखिए प्रोक्योरमेंट की, कि डब्ल्यूटीओ जो है प्रोक्योरमेंट कब करता है, कैसे करता है, तो जैसे हमने पहले यहां पर बात की कि एक गुड्स काउंसिल, सर्विस काउंसिल होती है, कुछ कमेटीज होती है, उनका काम क्या है, प्रोक्योरमेंट करना है। यानी कि इसमें एक प्रोक्योरमेंट सेक्शन होता है जो कॉस्ट इफेक्टिव और टाइमली प्रोक्योरमेंट पे जो है काम करता है, कि कब जो है परचेज करना है, कब कंट्रीज को जो है ये देना है, वो सारी चीजों को ये देखता है। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए क्या है, अलग से प्रोक्योरमेंट सेक्शन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें द डब्ल्यूटीओ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बाकी किन किन संस्थाओं के साथ जो है मिलकर के काम करता है, तो देखिए कॉपरेट विद अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के साथ मिलकर के काम करेगा, सेकेंडली वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के काम करेगा, और थर्ड कोई भी मल्टीलेटरल बॉडीज हुई या कोई ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज जो भी तैयार की गई हैं उन सभी के साथ जो है कोलैबोरेटिव तरीके से मिलजुल करके क्या करता है, काम करता है डब्ल्यूटीओ। यानी ऐसा नहीं कि अकेला जो है यहां पर वर्क कर रहा है, मेंबर कंट्रीज यहां पर इन्वॉल्व है, डिफरेंट इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, देखिए IMF इसमें इन्वॉल्व है, वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो यहां पर जो है मिलजुल करके ये संस्थाएं डब्ल्यूटीओ के साथ मिलकर के काम करती हैं। फाइनली अगर हम यहां पर बात करें देखिए एनुअल रिपोर्ट की, तो देखिए एनुअल रिपोर्ट यानी कि एक तरह से वार्षिक एक रिपोर्ट इनके द्वारा डब्ल्यूटीओ के द्वारा तैयार की जाती है, जिसमें सारी की सारी जानकारी रहती है कि साल भर में क्या जो है ट्रेड की कंडीशन रही, क्या जो है ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स और आंकड़े देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरह की एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू जो है दिया जाता है इस रिपोर्ट के माध्यम से, जिसमें ईयरली एक्टिविटीज, बजट और स्टाफ की कंप्लीट डिटेल जो है इस रिपोर्ट के अंतर्गत रहते हैं, और अभी तक की जो है 2025 की फाइनल रिपोर्ट इनके द्वारा रिलीज की गई है डब्ल्यूटीओ के द्वारा। ठीक है, अगर बात करें हम भाई डब्ल्यूटीओ में जॉब्स आती हैं नहीं आती है, वैकेंसीज या अदर कौन कौन सी फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करता है, तो देखिए यहाँ पर वैकेंसीज भी देते हैं, ये समय समय पर इसकी वैकेंसीज भी आती है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी जो है इनके द्वारा चलाए जाते हैं, यंग प्रोफेशनल्स को भी ये हायर करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये क्या करते हैं, स्किल्ड इंडिविजुअल को अट्रैक्ट करने का ये काम करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये भी अपॉर्चुनिटी रहती है कि कोई भी एज अ यंग प्रोफेशनल या इंटर्न के रूप में क्या कर सकते हैं, डब्ल्यूटीओ को जो है ज्वाइन किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहती है हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने कंप्लीटली देखी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर कंप्लीट जानकारी जो है प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको जो है वीडियो चाहिए। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी भी
भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।